मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है? मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैरियर सिग्नल के एक या एक से अधिक पैरामीटर्स को बदल दिया जाता है। ये पैरामीटर्स जो होंगे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी तथा फेज। दूसरे शब्दों में कहें तो मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को उच्च फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में बदल दिया जाता है, अर्थात मॉड्यूलेटेड कर दिया जाता है। इन सिग्नलों को मॉड्यूलेटेड इसलिए किया जाता है क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं, अर्थात इनकी ऊर्जा कम होती है जो ज़्यादा दूरी तक नहीं पहुंच पाते, जिससे जो सिग्नल होता है वह बीच में ही नष्ट हो जाता है तथा रिसीव तक नहीं पहुंच पाता। डीमॉड्यूलेशन, इसके अपोजिट हम समझें तो रिसीविंग एंड पे जो हम सिग्नल को रिसीव करेंगे तो डीमॉड्यूलेट करके हम रिसीव करेंगे। मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल से वापस ओरिजिनल मैसेज प्राप्त करना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। यह मॉड्यूलेशन के विपरीत की क्रिया है। डीमॉड्यूलेशन की क्रिया डीमॉड्यूलेटर के द्वारा की जाती है। नोट, वह डिवाइस जो मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन दोनों का कार्य करती है वह मोडम कहलाती है। MODEM, मोडम। MO से मॉड्यूलेटर और DEM से डीमॉड्यूलेटर। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन तीन प्रकार के होते हैं: एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। अब हम यहाँ पे देखेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के अनुरूप बदल जाता है, परंतु फेज तथा फ्रीक्वेंसी नियत रहती है। यानी इस मॉड्यूलेशन में फेज और फ्रीक्वेंसी नियत रहेगी, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है कैरियर सिग्नल का बदलता रहेगा। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल को इसमें सबसे नीचे दिखाया गया है। जो पहला इसमें ग्राफ है वह है मैसेज सिग्नल। दूसरा जो ग्राफ है कैरियर सिग्नल का है, और तीसरा जो इसमें ग्राफ है ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होती है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होगी, एम्पलीट्यूड तथा फेज समान रहते हैं, वो नहीं बदलते। जैसा कि हम इस ग्राफ में देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के ग्राफ में हम देख रहे हैं ये जो पहला ऊपर सबसे ऊपर का ग्राफ है ये मैसेज सिग्नल है, जो बीच का ग्राफ है ये कैरियर सिग्नल है, और जो नीचे का ग्राफ है इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फेज मॉड्यूलेशन, यह एक ऐसा मॉड्यूलेशन है जिसमें कैरियर सिग्नल का फेज बदल जाता है तथा जब सिग्नल का फेज मॉड्यूलेट होता है अर्थात बदलता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी बदलती है। इस कारण से यह मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर ही आता है। यानी कैरियर सिग्नल का
फेज जो है मॉड्यूलेट होता है, इसमें बदलता है, जिससे इसकी फ्रीक्वेंसी भी बदल जाती है। इस कारण इसको हम कह सकते हैं कि यह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर ही आता है, फेज मॉड्यूलेशन। जैसा कि हम ग्राफ में देख रहे हैं, जो फर्स्ट ग्राफ अपर साइड का है यह मैसेज सिग्नल है, जो बीच का ग्राफ है कैरियर सिग्नल है, और जो फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें प्राप्त हो रही है वो नीचे के ग्राफ में दर्शाया गया है। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की हमें आवश्यकता क्यों है, क्यों इसका हम प्रयोग करते हैं? मॉड्यूलेशन की आवश्यकता हमें निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। पहला अगर पॉइंट हम देखा जाए तो इसमें हम देख रहे हैं एंटीना की हाइट को कम करने के लिए जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा हाइट वाले एंटीना को कम करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि पहले जो वायरलेस डिवाइस होती थी जैसे रेडियो, टीवी, तो इनके एंटीना की हाइट ज़्यादा होती थी, परंतु अब जो डिवाइस आती हैं उनकी एंटीना की हाइट बहुत छोटी होती है, क्योंकि आजकल इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। मल्टीप्लेक्सिंग के लिए, मल्टीप्लेक्सिंग एक समय में एक चैनल द्वारा बहुत सारे सिग्नलों के ट्रांसमिशन की प्रक्रिया है। बिना मॉड्यूलेशन के हम मल्टीप्लेक्सिंग नहीं कर सकते, यानी मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए भी हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। मैसेज सिग्नल में नॉइज़ बहुत ही अधिक होता है, तो उस नॉइज़ को कम करने के लिए मॉड्यूलेशन की आवश्यकता होती है। अगर मैसेज सिग्नल में नॉइज़ है तो उस नॉइज़ को भी कम करने के लिए अगर हम मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं तो नॉइज़ कम हो जाता है। चौथा, सिग्नल की शक्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कोई सिग्नल है, उसको हमें रिसीवर इन तक ले जाना है और वह एक वीक सिग्नल है, तो उसको हम कैरियर सिग्नल पे मॉड्यूलेट करके रिसीवर तक ले जाते हैं। इस प्रकार उस सिग्नल की शक्ति बढ़ जाती है। बहुत दूरी के ट्रांसमिशन को करने के लिए, सिग्नल की बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।